और चुपचाप बैठे रहिए। देखिए मेरा सभी सम्मानित साथी संबोध है, किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मैं संघ के अध्यक्ष बहुत प्यार से आप आए और तमाम साथियों से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ बहुत से कि आप लोग शालीनता के साथ सुनेंगे। तमाम साथी हमारे बैठे रहेंगे, तमाम साथी हमारे बैठे रहेंगे, बहुत प्यार से हमारे बीच रहेंगे। मैं युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, जहाँ पर जो है वो वहाँ पर बैठ जाए। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि अगर आज मुख्यमंत्री जी खुद चलकर आए हैं तो ये आप लोगों की 8 दिन की तपस्या है। एक बार मैं कहूंगा कि यहाँ पर एसएसपी और डीएम आए थे, आप लोगों ने अपने शिक्षित होने का परिचय दिया। मैं चाहता हूं कि ये सब युवा शिक्षित होने का परिचय दें। आप अपने स्थान पर बैठ जाए, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। सभी साथियों से अनुरोध है, कृपया आप लोग किसी प्रकार की अवस्था ये जरूरी है। हेलो मैं भाई यार, अगर कोई बात सुनने आया है तो शिक्षित होने का परिचय दीजिए। मैं कहता हूँ सब लोग बैठे, वीडियो बनानी है तो नीचे बैठ के बनाइए। आप लोग प्लीज आप पीछे तो नीचे बैठ जाएंगे, और मैं चाहता हूँ पीछे पीछे थोड़ा हट जाएंगे। यहाँ पर गैप रहेगा तो अच्छी बात है, पीछे पीछे हो जाते हैं थोड़ा। कोई बात नहीं, बढ़िया अच्छी बात, शांति बनाए रखो भाई लोगों। मैं चाहता हूं कि सभी लोग बैठ जाएं, और अगर हमारे बीच पहुंचे हैं 8 दिन की जो तपस्या है हम सबकी, ये उसका नतीजा है। और ये शायद उत्तराखंड के इतिहास में पहली दफा कोई आंदोलन इतना अनुशासित चल रहा था, तभी शायद इसके मायने भी हैं, और तभी उस चीज से प्रभावित होकर लगा होगा कि छात्रों की मांग को सुना जाना चाहिए, छात्रों की मांगों को माना जाना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि अपने सभ्य होने का परिचय, अपने शिक्षित होने का परिचय हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर यहाँ तक पहुंचे तो मुझे लगता है कि बहुत ही हमारे लिए सर युवाओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि युवा भी यहाँ का युवा है, प्रदेश का युवा है, आपके बच्चे हैं। और हम पहले दिन से कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी अपने हृदय को बड़ा करें और बड़ा दिखा के आप इन युवाओं को अपने बच्चे मानकर इनको न्याय दें। तो ये मुरीद और ये पूरी नवरात्रों में माँ भगवती की कृपा रही, मासी महाराज की कृपा रही, देवी देवता की कृपा रही, तमाम। तो अध्यक्ष हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के राम कंडवाल जी, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि राम भाई इसको पूरी तरीके से लीड करें, और आप दिशा निर्देश भी दें, और जो ज्ञापन है, जो मांगे हैं, उस पर कुछ आप बताएं। राम भाई, अध्यक्ष उत्तराखंड बेरोजगार संघ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बॉबी भाई। और मैं सबसे पहले सभी को शांति की अपील करूंगा। राज्य के मुख्यमंत्री जी आप लोगों के समक्ष आए हैं, तो इसलिए कृपया शिक्षित होने का आप जो है करें कि आप लोग शिक्षित हैं, आप लोगों ने जो परीक्षा दी है। तो मैं सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप यहां पर आए और आपने जो है युवाओं की समस्या यहाँ पर सुनी। सर, जैसा कि आपको विदित है, प्लीज प्लीज 2 मिनट इन्हें बाहर करो ना, इन्हें पीछे पीछे करो थोड़ा। अरे इतने दिनों से तुम्हारे साथ है, पीछे करवा रहे हो। इतने दिनों से तुम्हारे साथ खड़े मीडिया वाले, आप पीछे करा रहे हो। कृपया मीडिया वाले पीछे हो जाएंगे, मीडिया वाले
सब शांत रहिए, कोई एक शब्द नहीं बोलेगा, कोई एक शब्द नहीं बोलेगा, शांत रहिए भाई, शांत। सर आप हमारी जो मांगे थी वो सबसे पहले इस प्रदेश का युवा सर ये चाह रहा है कि इस प्रदेश में जो परीक्षा हुई है संयुक्त स्नातक स्तरीय, उस परीक्षा को जो है तत्काल निरस्त करके 1 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा आयोजित कराए जाए। सर जो हमारी दूसरी मांग है कि जो भर्ती घोटाले हुए हैं उनकी जो है सीबीआई जांच हो, ये हमारी दूसरी मांग है कि सीबीआई जांच की आप जो है इन युवाओं को आप जरूर यहाँ पर करवाएंगे। और एक और सर हमारी मुख्य मांग ये है कि जो प्रदेश के छात्र जो आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर, उन सभी के आप जो है ये जो मुकदमे हैं वो आप वापस लेने की जरूर एक घोषणा करेंगे सर। और जो आखिरी मांग सर हमने रखी है इसमें वो आरक्षी भर्ती नियमावली को तत्काल संशोधित किया जाए। और अगर ये सर मांगे पूरी हो जाती है तो मुझे लगता है कि जरूर इन प्रदेश के युवाओं का कल्याण होगा सर। मैं अब आपसे मैं 1 मिनट बोलने दो, बोलने दो। देखिए मैं बता रहा हूं कि उत्तराखंड बनने के बाद से ये सबसे बेहतर जीत किसी पार्टी की नहीं, किसी दल की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, ये उन ईमानदार युवाओं की है जो ईमानदारी से परीक्षा देना जानता है। ये उन ईमानदार युवा और युवतियों की है, छात्र छात्राओं की है, जिन्होंने ऐसे जगह पर जहां अपने पूरे सड़क को घेर रखा था पर अनुशासनहीनता नहीं दिखाई, इस आंदोलन को बराबर बहुत अच्छे तरीके से चलाया। और मुझे लगता है कि इस आंदोलन का यदि राजनीतिकरण होता तो शायद युवाओं की बात ज्यादा नहीं मानी जाती। सीएम साहब तक अगर ये मैसेज पहुंचा हुआ होगा कि बिल्कुल अच्छे तरीके से प्योर छात्र आंदोलन ये चल रहा था, छात्रों की जो मांगे थी उसी मांगों पर बात हो रही है, और इसीलिए शायद उन्होंने दिल बड़ा करके आप लोगों के समक्ष आए हैं। हम सबके लिए बड़ी बात है। और ये जो मांगे हैं, मैं चाहता हूं कि सीएम साहब अपने मुखाबिंदु से इन मांगों के लिए और जो ज्ञापन दिया है उसके लिए आप सबको कहेंगे। और मैं चाहता हूं कि अगर नवरात्रि चल रहे हैं और सीएम साहब पहुंचे हैं, आखिरकार प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी और सबके मुखिया है, तो अगर बेरोजगार संघ ने कुछ नवरात्रों के समय में, हाँ बहुत अच्छी बात है कि तो मैं चाहता हूं कि आप सीएम साहब की बातों को गौर से सुनिएगा। और फिर एक बार कह रहा हूं, हम सब शिक्षित हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ना भी जानते हैं और जीतना भी जानते हैं। बस आप लोगों का संयम बना रहे, हम सबका संयम बना रहे। लड़ाइयां पता नहीं अभी कितनी लड़नी है और कितनी लड़नी पड़ेगी, पर यदि इस ये लड़ाई अंजाम तक पहुंच रही है तो निश्चित ही हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं आपको माइक थमा रहा हूं सर, आप प्लीज हमारे छात्रों को निराश न करें, मेरी ऐसी उम्मीद है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पिछले लगभग पूरा 1 सप्ताह हो गया, 8वां दिन है, और 8 दिन से आप सब लोग परीक्षा के दिन से ही लगातार आप लोगों के मन में शंका, संदेह और जो भी शिकायतें आई हैं उसके संबंध में आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। और सच में मुझे भी एक एक दिन जो है बड़ा भारी लग रहा था कि आप लोग बैठे हैं, इतनी गर्मी हो रही है और त्योहार का भी समय है। छात्रों का एक बड़ा समूह जगह जगह पर, उनका कोई अविश्वास, कोई संदेह उनके मन में न रहे, ये मेरे मन में भी बहुत ही अच्छा था। और पहले दिन भाई राम पंडवाल जी मुझे मिले थे और उस दिन भी मैंने आपको बहुत आश्वस्त किया था कि आपकी जो भी शंका समाधान है, जो भी मन में किसी प्रकार का संदेह है, उसको हम लोग निश्चित रूप से दूर करेंगे। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत परेशानी भी हुई, और मैं जानता हूँ इसमें परेशानी का वो है
इतने दिनों तक आंदोलन चलाना कठिन काम है। दूर से बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जो लोग बैठे होते हैं, अभी बॉबी ने बताया ही सारी बात, रोहन जी भी हैं, सुदेश जी भी हैं, मेरे साथ यहाँ के आपके स्थानीय विधायक, ये भी संजोग से आज ये मेरे साथ अभी कहीं से आ गए। इनको मैंने बताया भी नहीं कि मैं आपके पास आने वाला हूँ। इनको पता भी नहीं होगा। आपको पता था कि सच में बताइए? बिल्कुल पता नहीं था। मैंने कहा चलो। और हमारे बहुत सारे साथी जो अलग अलग माध्यमों से लगातार मेरे संपर्क में रहे हैं। देखिए, मेरा एक ही संकल्प है कि आप लोगों की जो परीक्षा भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शिता पूर्ण होनी चाहिए, और ये मेरा संकल्प है। इस संकल्प को लेकर मैंने लगातार काम किया है। मैं जानता हूँ एक नौजवान, युवा, छात्र, हमारे बच्चे जब अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं या पढ़ाई करके भर्ती प्रक्रियाओं की तैयारियां करते हैं, परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, तो उनके मन में किस प्रकार के उनके सपने होते हैं, किस प्रकार का उनका जीवन का आगे का एक भविष्य के लिए एक मैप होता है। और वो मैप अगर उनकी आशा के अनुरूप आगे नहीं बढ़ता है, उसमें संदेह आ जाता है, उसमें प्रश्न चिन्ह किंतु परंतु खड़ा हो जाता है, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से युवाओं को एक युवा जोश भी होता है। मैंने भी आप ही सबकी तरह बचपन से ही बहुत सामान्य स्थितियां देखी हैं, परिस्थितियां देखी हैं, और छात्र जीवन में भी, विद्यार्थी जीवन में भी छात्र छात्राओं के बीच में काम किया है, युवा नौजवानों के बीच में भी काम किया है, और एक सामान्य स्थिति और परिस्थिति से ही हम सब लोग निकले हैं। हमारा सबका परिवेश एक जैसा है, और देवभूमि उत्तराखंड में सभी छात्र छात्राओं के मन में यही रहता है कि हमको पढ़ाई लिखाई करने के बाद केवल औपचारिक रूप से पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। पढ़ाई लिखाई के बाद हमको सरकारी नौकरियों में ही जाना है। और हमारे यहाँ का एक पहले से भी कल्चर रहा है, आपने देखा होगा, पहले फौज में जाने का एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी संस्कृति रही है। हर एक परिवार से कोई न कोई फौज में होता है। मेरा परिवार हो, आपका परिवार हो, इनका परिवार हो, हमारे सबके परिवारों में से किसी के चाचा फौज में होंगे, किसी के पापा फौज में होंगे, किसी का भाई होगा, किसी के मामा होंगे, कोई न कोई रिश्तेदारी नातेदारी को दूर दूर तक देखेंगे तो फौज में जाते हैं। और बड़े सम्मान की बात भी हमारे लिए देवभूमि के लोगों के लिए मानी जाती है, इसीलिए इसको देवभूमि के साथ वीरभूमि भी कहते हैं। और देश के हर 5वें सैनिक में से, छोटा राज्य होने के बाद भी, हर 5वां सैनिक हमारे राज्य उत्तराखंड का होता है, हमारी देवभूमि का होता है। उसी प्रकार से सरकारी नौकरियों में जाना भी एक बहुत सम्मान का विषय हमारे यहाँ होता है। उसमें मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। आप सब जानते हैं कि कोई बड़ा व्यापार करता है वो भी अच्छा काम है। अब जो हमारे नए युवा आ रहे हैं वो रोजगार की जगह स्वरोजगार को भी अपना रहे हैं, लेकिन आज भी सरकारी नौकरी में जाना हर एक युवा का सपना होता है। और उसमें ही कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए तो सच में बहुत दुविधापूर्ण स्थिति है। वो आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी है, व्यवस्था के लिए भी है। और पिछले दिनों जो प्रकरण आया है, उस प्रकरण के लिए हमने एसआईटी की जांच शुरू करवाई, और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश यूसी ध्यानी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी ने काम करना अभी प्रारंभ ही किया है। लेकिन आप सबके बीच में से बार बार ये बात आ रही थी कि नहीं, हमको कुछ जांच करनी है। आप सब लोगों के साथी लोगों ने मुझे राम कंडवाल जी का एक हमें ज्ञापन भी दिया है। देखिए, हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। और मैं सबसे ज्यादा परेशान तो तब हुआ जब देखिए इतनी गर्मी हो रही है। अभी तो थोड़ा बारिश भी हुई है आज, देखिए उसके बावजूद भी कितनी गर्मी में आंदोलन करना, यहाँ बैठना, यहाँ रहना, ये बहुत कठिन काम है। और सच में आप सब लोग गर्म में रह रहे होंगे
तो मैं उस गर्मी को महसूस कर रहा हूँ। मैं कोई भाषण के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आप सबके बीच में ही आना चाहिए। ये बातचीत मैं अपने कार्यालय में भी कर सकता था, वहां भी कर सकता था, आप लोगों से वहीं बातचीत हो जाती, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आज मैं आप सबके बीच में आता हूँ, वहीं पर जो है बात करता हूँ। आपको पता ही है, पिछले अगर 3-4 सालों की मैं बात करूं तो अभी तक 25,000 लगभग नियुक्तियां संपन्न हो चुकी हैं। 2700 अरे यार बोलने दो। और सभी भर्ती प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। एक भर्ती में जो एक प्रकरण आया है, उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि सीबीआई से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे, हम इसकी सीबीआई से जांच की संस्कृति जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शांत हो। और परीक्षा एक महीने में पिछले दिनों इसकी जांच प्रक्रिया चल रही है, एसआईटी जांच कर रही है। मुझे लगता है राम जी आप लोग आज मिले थे, शायद मिले हैं, और यूसी ध्यानी जी उसकी जांच कर रहे हैं। ये भी देंगे, सारे तथ्य सब जगह से इकट्ठे करे जा रहे हैं। एसआईटी जांच में या यूसी ध्यानी जी जिस जांच का सुपरविजन कर रहे हैं क्योंकि न्यायाधीश से, और उस जांच में कहीं पर भी कोई बात है तो सरकार की तरफ से किसी भी अगले कदम के लिए भी कोई कहीं रुकावट हमारी तरफ से नहीं है। और जो तीसरा आपने कहा है कि जो मुकदमे लगे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं कि जितने भी परीक्षा देने वाले जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, मेरे बेटे बेटियां हैं, उन सभी के मुकदमे जो भी परीक्षा में भाग लेंगे वो हम स्वतः ही कोई हो तो एक लिस्ट बना के आप हमको दे देंगे, हम उनके सारे मुकदमे वापस कर देंगे। अन्य भी बहुत सारे प्रकरण हैं, क्योंकि ये एक प्रकरण नहीं है। अभी आपने भर्ती परीक्षा के बारे में कहा है, तो उसके बारे में जो भी बातचीत है हम लोग आपस में मिलकर कर लेंगे। और अब क्योंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, एक प्रकरण था, इस प्रकरण की शुचिता बनी रहे, इसमें जो संदेह है वो संदेह दूर हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि एक भी प्रश्न चिन्ह किसी भी भर्ती प्रक्रिया में कहीं पर खड़ा हो। और मैं वो उसके बारे में बोल दिया, वो हो गया आगे प्रश्न, आप वो बोल दिया, उसके लिए अलग से बात करेंगे। और अब ये त्योहारों का भी समय है, आज अष्टमी का दिन है और कल नवमी हो जाएगी, परसों जो है दसवीं 2 को है, आधा दिन चल रहा है ना। आज सप्तमी अष्टमी 2 है। तो ये ऐसा इस बार का कुछ कैलेंडर ऐसा बना है कि आधा दिन ऐसा चल रहा है, आधा दिन वैसा चल रहा है। तो इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल कोई शंका संदेह मत रखिए, किसी प्रकार की शंका संदेह रखने की जरूरत नहीं है। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग अकेले धरने पर नहीं बैठे, मैं भी आप ही के साथ यहाँ पर आया हूँ, मैं भी आपके साथ बैठा हूँ। और हम सब लोग मिलकर देखिए भर्ती प्रक्रिया भी अच्छी करेंगे, राज्य भी हमारा पूरे देश का सबसे अच्छा राज्य बने, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की होने वाली है, जो ये अमृत काल है, अमृत काल। और 2047 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हमारा देश विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने। उस आत्मनिर्भर भारत में और उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान किसी का होने वाला है तो हमारे सभी इन युवा साथियों का होने वाला है। इन्हीं के सहयोग से और उत्तराखंड हिंदुस्तान का हमारा श्रेष्ठ राज्य बने, उसमें भी हम सबको योगदान देना है। तो ये सारी बातें आप सबके समक्ष आ गई हैं। मैं इतना ही कहता हूँ कि आप सब उसके बारे में मैंने कहा कि एसआईटी की जांच हो रही है।
जितने भी मांगे आई हैं वो सारी की सारी जो भी अभी हम सबसे ज्यादा कर सकते हैं, बाकी ये एक महीने में परीक्षा। एक मिनट बात कर लेते हैं, कोई नहीं। देखिए, युवाओं के सवाल लेने और उनका जवाब देने सीएम साहब आए इतना दिल बड़ा दिखाकर ना। निरस्त हमने पहले भी कहा कि सबसे पहली मांग निरस्त है, ठीक है। सुबह ही हम यूसी ध्यानी जी से मिलकर आए हैं, जो रिटायर्ड जज है, जिनको रखा गया था, पहले वर्मा जी को रखा गया था, उन्हें हटाया गया। उन्होंने भी साफ कहा है, और हाईकोर्ट में जो हमारे वकील हैं उनसे भी हमने दिखवाया, इनका जो नकल रोधी कानून है, ये मेरे हाथ में है। इस नकल रोधी कानून के 5वें क्लॉज में साफ तौर पर यह दर्शाया गया है, मैंने हाईलाइट किया इस चीज को, आपको एक एक बच्चे के व्हाट्सएप में इस चीज को भेज दिया जाएगा। इसमें साफ दर्शाया गया कि परीक्षा के दौरान एक भी प्रश्न डिजिटल रूप में या किसी भी माध्यम से बाहर आता है तो वो लीक की श्रेणी में माना जाएगा और वो निरस्त होगा। जहां तक सीएम साहब से हमने बात की, उनका कहना है कि ये आदेश आयोग को निकालना है, और आयोग तब आदेश निकालेगा अगर यहां से या तो ध्यानी जी लिख के देंगे, जो रिटायर्ड जज है, या एसआईटी वाले 1-2 लाइन लिख के देंगे कि ये ऐसा है। तो ठीक है सर, आप यहां पर आए और आपने सीबीआई के लिए संस्तुति के बारे में आपने यहां पे ऑन द स्पॉट, ऑन कैमरा और लेटर पे मार्क करके किया है। मैं चाहता हूं कि अगर आप इसको यहीं पे पूरा लिख देंगे कि सीबीआई की संस्तुति है, ये आपसे हमारी बड़ी जीत है। परीक्षा निरस्त की जो जहां तक बात है, ये कानून है, मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, ये वो कानून है जिस कानून के तहत निरस्त होना तय है, जिस कानून के तहत निरस्त होना तय है। पर मैं सर निवेदन करना चाहूंगा, सर सुनिए, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो समय सीमा 1 महीने की रखी गई थी, सर ये बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि या 5-7 दिन के अंदर इस पर 5 या 7 दिन के अंदर सर प्लीज, ये बड़ी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जांच होते रहेगी, पर इसकी निरस्त करने की जो अवधि है 5-7 दिन में, वो एसआईटी हो या ध्यानी जी हो। ये चूंकि आयोग से जुड़ा हुआ विषय है और इसमें एक एसआईटी जांच कर रही है, हम लोग ये उनसे अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है, अरे अब आप शांत रहो भाई, आप ही को सुनने तो आए हैं यहाँ, अगर आप भी बोलोगे तो फिर मैं क्या बोलूंगा, बोलेंगे। तो उसमें जैसा अभी कहा कि जो है कि वो एसआईटी और आयोग और जस्टिस साहब तीनों मिलकर जो है इस पर काम कर रहे हैं, और जैसी उनकी संस्तुति आएगी उसके अनुसार कार्रवाई है। सर कुछ और मांगे जो युवाओं की, तो जो हम चाहेंगे कि आप उस पर विचार विमर्श करें। हरियाणा और राजस्थान लोक सेवा आयोग की भांति जो परीक्षाओं में प्रश्न पत्र एवं ओएमआर सीट में एक 5वें विकल्प की हम लगातार मांग कर रहे हैं, जिसमें जो है कि अभ्यर्थी को 5वां विकल्प दिया जाए और उसमें जो है अभ्यर्थी उसको करना अनिवार्य समझे। दूसरा, हमने यूकेएसएससी और यूकेपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में ओएमआर सीट जो होती है, ओएमआर सीट उसको कक्ष में ही, यानी कि परीक्षा कक्ष में ही सील करने का प्रबंध किया जाए, ताकि वो जो परीक्षा हॉल से बाहर आकर उसमें कोई छेड़छाड़ न कर सके। दूसरा है जो दोनों आयोगों में मुख्य अधिकारियों की तैनाती जो अधिकतम 3 वर्ष रहे, क्योंकि ये हमारा शासनादेश भी है, ये फॉलो होना चाहिए। और अंत में जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष का पद जो है पिछले 2.5 साल से खाली है, तो हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी उन पर भी संज्ञान लें, तो अच्छे से परीक्षाएं आयोजित हो जाएंगी। धन्यवाद। मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बहुत बहुत आभार जताता हूं कि यहां पर आए और उन्होंने युवाओं की समस्या सुनी। एक बार जोरदार तालियां मुख्यमंत्री जी को। मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं साथियों कि इस राज्य में भर्ती घोटालों की पहली बार अगर जांच हो रही है तो इस बार से शुरू हो चुकी है जांच। सीबीआई जांच